देखिए ऊपर इस तरह से प्रॉफिट बुकिंग जो आती है, देखिए उसकी सिंपल सी कारण ये है कि वैसे तो कल के आंकड़े देख के आपकी मजबूत शुरुआत होनी ही नहीं थी, लेकिन कल देर शाम जब महंगाई के आंकड़े आए और महंगाई हमारे 6 साल के निचले स्तरों पर पहुंचती हुई देखिए 3% के बेहद करीब, तो एक उम्मीद जगी कि ब्याज दरों में होगी कटौती, और उस वजह से आज भारतीय बाजारों ने एफआईएस की बिकवाली को नज़रअंदाज करके सेंटीमेंट मजबूत दिखाते हुए एक तगड़ी शुरुआत की। तो आज सबसे पहले वो सबसे बड़ा फायदा मिला। ऊपर के लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग आने की वजह से सिर्फ एक ही है कि कल के सेशन के जो आपने एफआईएस के आंकड़े देखे, कैश में भले 550 करोड़ की बिकवाली की हो, लेकिन अगर आप 3900 करोड़ की जो 2 डील थी पेटीएम और कैफिन टेक का एडजस्टमेंट निकाल कर देखें तो आपको दिखेगी खरीदारी। लेकिन वायदा कारोबार में इंडेक्स फीचर हो चाहे स्टॉक फीचर, दोनों दबाकर एफआईएस ने बेचे, और ऐसी सिचुएशन में जाहिर सी बात है कि थोड़ा बिकवाली का दबाव एफआईएस का ऊपरी लेवल से है, वैसा दिख भी रहा है। अब इम्पोर्टेंट चीज़ ये है नेहा कि कल का हमारा लो था 24,550, हम बंद हुए थे 24,575 के आसपास, करेक्ट। आज का लो हमारा 24,575 का है, कल के लो के आसपास नहीं है, 24,535 का बनाया है, लगभग उसी के आसपास का हमने अभी लो बनाया, थोड़ी देर पहले बनाया। तो 24,535, आप वो बीच में एक छोटा सा गड्ढा नहीं दिख रहा, हाँ, है ना, उस समय लो बनाया और वापस ऊपर आ गया। हाँ। सो कल के लोज के आसपास ही बाजार अब तक होल्ड कर रहे हैं इफेक्टिवली, 5-15 पॉइंट तो ठीक है, कोई खास बड़ी बात नहीं है। तो ये अभी तक तो होल्ड कर रहे हैं। इसके विपरीत बैंक निफ्टी साफ तौर पर कमजोर दिख रहा है। 54,888 का कल का लो था, उसको हमने सुबह सुबह तोड़ दिया, मिड सेशन में तोड़ दिया, और जब तोड़ा तो उसके बाद एक भी बार वापस उठकर नहीं आए। अब उसके बाद जो आपका इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेंज जो शुरू होता है बैंक निफ्टी का, वो 54,550 से लेकर 54,675 की थी, लगभग आप 54,550 के लेवल के आसपास आ चुके हैं। आज का लो जो है आपका बैंक निफ्टी का वो है 54,500 का ही। अब जो बड़ी सपोर्ट जो निफ्टी के लिए है वो है 24,400 24,500 बचे हुए 1 घंटे के लिए, 1.5 घंटे के लिए, और ऊपर में 24,750 850 सप्लाई जोन है। ओके, ठीक है, ये निफ्टी का लेवल है। बैंक निफ्टी 54,175 54,375 ये आपका सपोर्ट जोन है, और ऊपर में 54,925 55,175 की रेंज आपके लिए सप्लाई जोन है। इस पर आपको फोकस करना है। निफ्टी की बात हम कर ही चुके हैं। अगर निफ्टी आज 24,550 के नीचे बंद होता है तो कमजोरी बढ़ेगी, और बैंक निफ्टी 54,850 के नीचे बंद होता है तो कमजोरी बढ़ेगी। लेकिन असली कमजोरी निफ्टी में बढ़ने में अभी थोड़ा टाइम है। निफ्टी जल्दी कमजोर नहीं होगा, पहले बैंक निफ्टी ही होगा कमजोर अगर होना है तो, और मजबूत होना होगा तो पहले निफ्टी संकेत देगा, क्योंकि निफ्टी को बचाने के लिए काफी लोग तैयार हैं। हाँ, मेटल आईटी आ गए बाहर से, मेटल आईटी दोनों ग्लोबल संकेतों वाले जो ये है आपके इंडेक्स। अब जैसे जैसे ट्रेड वॉर का डर खत्म हो रहा है और जैसे जैसे ग्लोबल मार्केट थोड़े से बेहतर हो रहे हैं, दोनों आईटी मेटल चलने लगे। आपको याद है जब ट्रेड वॉर की खबर आती है ये दोनों घटते थे, घटे हुए थे, है ना। सो अब ये थोड़ा बेहतर होता है, तो अब आपका लोकल से ग्लोबल की तरफ शिफ्ट हो रहा है। दूसरा ये कि अगर कोई आपका एक सेक्टर फॉर एग्जांपल बैंक नहीं चल रहा, ये बड़ा सेक्टर है, करेक्ट, बैंक का मुकाबला आईटी कर लेता है टू सम एक्सटेंट, क्योंकि दोनों के 6 स्टॉक हैं निफ्टी में। सो कहीं आपका बैलेंस होने की कोशिश हो रही है। मेटल चल रहा है, ऑटो ठीक ठाक है, फार्मा ठीक ठाक है, एफएमसीजी ठंडा है। एफएमसीजी ठंडा है तो सामने मेटल अच्छा है। कोई एक दो सेक्टर बैलेंस बना लेंगे ऊपर नीचे की तरफ। सो निफ्टी में अभी तक कोई समस्या दिख नहीं रही है, लेकिन बैंक निफ्टी थोड़ा कमजोर जरूर है। वहां से अभी तक संकेत अच्छे जैसे चाहिए ना नहीं आ रहे। लेकिन दिक्कत क्या है, क्यों नहीं चल रहा है? दिक्कत क्या है? हाँ, बात तो सही, क्या दिक्कत है? दिक्कत एक ही है सिर्फ, और ये न बैंकों की दिक्कत है न बैंक निफ्टी की दिक्कत है, ये इनके शेयर होल्डर की दिक्कत है। और उनके शेयर होल्डर हैं एफआईस, ज़्यादातर प्राइवेट बैंक्स और प्राइवेट बैंक्स में एचडीएफसी हुआ, आईसीआईसीआई, कोटक, एक्सिस, ये इस तरह के शेयर जो एफआईस के पसंदीदा है, राइट। और अगर एफआईस को जब भी बेचना होता तो फिर इन शेयरों में पहले बिकवाली आती। आईटी दिग्गजों में आएगी टीसीएस, इन्फीजस से, बैंक के दिग्गजों में आएगी एचडीएफसी, आईसीआईसीआई से, राइट। सो इसलिए जब बिकवाली आती है एफआईएस की तो थोड़ी बिकवाली बैंक्स में जब आती तो पहले इन बैंक्स में आती है। सो पीएसयू बैंक अभी भी कहाँ कमजोर है, लेकिन बेचारों का वजन ही नहीं है बैंक निफ्टी में, जगह ही नहीं उनके पास में, करेक्ट। सो इसलिए बैंक निफ्टी नहीं चलने के पीछे वजन है एफआईएस की बिकवाली। और एफआईएस की बिकवाली आमतौर पर दिग्गज प्राइवेट बैंक्स में होती है, वहीं से प्रेशर है। तो सर फिर तो निफ्टी, बैंक निफ्टी को साइड रखें, छोटे मझौले ही देख लें, इनका तो जोश काफी हाई है। यही करना चाहिए, एक्चुअली यही करना चाहिए। और आज सुबह भी आपको याद होगा हमने कहा, कल भी कहा था कि अब मिड कैप स्मॉल कैप शेयर की आउट परफॉर्मेंस रहेगी। कल कमजोर था बाजार, फिर मिड कैप ऊपर, आज बहुत मजबूत नहीं है, फिर मिड स्मॉल कैप ऊपर। मिड कैप 1% ऊपर, आज स्मॉल कैप 1.25% ऊपर है, 1.5% ऊपर। कहाँ कमजोरी बताओ आपने, राइट। सो अगर रेंज में रहेंगे बाजार और ज़्यादा कमज़ोर ना हो, देखो बहुत ही टूट जाए बाजार दिग्गज, तब तो फिर देखो मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों की खुद की औकात कुछ नहीं है। उनको माहौल अच्छा चाहिए, बाकी काम खुद कर लेते हैं। माहौल ख़राब हो जाए तो फिर ये रुकते नहीं, फिर ये बोले जाने दो छोड़ो,
तो वो वैसा हाल है। सो अगर ये रेंज में रहेंगे बाजार तो फिर भी इनमें तेज़ी हो ही जाएगी। ऐसे में आपको करना क्या है, मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में आपको है ना, क्योंकि इसमें सेक्टर और स्टॉक रोटेशन काफ़ी फास्ट होता है और उस पर फोकस करना है। तो कुछ कुछ सेक्टर्स ऐसे जो अब लाइमलाइट में आ रहे हैं, जहाँ पर अगर मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में आप पैसा लगाएंगे तो पैसा बनने के चांस है। फॉर एग्जांपल डिफेंस, HL आपका भाग रहा है, कोई BL भाग रहा है। अब डिफेंस में नंबर 2 नंबर 3 वाले स्टॉक्स जो है ना, जैसे आज गार्डन रिच सुबह हमने स्टॉक ऑफ द डे दिया था, आप देखिए 16%, और सुबह मैंने कहा भी था ये 20% के लायक स्टॉक है, याद है आपको? मैंने कहा भी था कि भले ही 8-9% ऊपर खुला हो लेकिन 20% के लायक नंबर है। 17-18% आई डोंट नो 20% गया नहीं गया पता नहीं, 17% भी अपने आप में कम नहीं होता, राइट। और जहाँ बोला वहाँ से भी और अच्छा बढ़ा है। तो ये डिफेंस के मिड कैप शेयर हुए। PSU बैंक्स आप देखिए, Yes. मिड कैप वाला है, नीचे लास्ट में मिड कैप लिखा है। ये सारे मिड कैप की बात कर रहा हूँ मैं, दिग्गजों की बात नहीं कर रहा। NBFC छोटी छोटी AB कैपिटल टाइप की NBFC आप देखिए आज 7% ऊपर है। मेटल, मिड कैप मेटल शेयर अब धीमे धीमे चलने लगे हैं। फार्मा में भी यही आपको रुझान दिख रहा है। आज ग्रैन्यूल्स कितने दिनों बाद एक्शन में आया है। सो ये धीरे धीरे अच्छी मिड कैप शेयरों में आपको अभी भी निवेश के मौके हैं। इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन, ये स्पेस बहुत अच्छी लग रही है। आप देखिए NBCC, NCC, L&T, एफकॉन्स, ये है जहां आपको अच्छी क्वालिटी के मिड कैप शेयर अभी भी मिल जाएंगे सस्ते दाम पर। खैर आज L&T नहीं, L&T दिग्गजों में है। आई नो, आपने सुबह मेंशन भी किया था कि अब अगर सेक्टर स्पेसिफिक देखा जाए तब डिफेंस, और उसमें आपने बताया भी था पर्टिकुलरली जो इंडियन एयरफोर्स को Yes. जो यहाँ पर प्रोवाइड Mr. करते Swile, हैं हाँ। एयर डिफेंस, स्पेशली एयर डिफेंस वाले से। Yes. क्योंकि देखिए इस वाले युद्ध में सबसे बड़ी जो एक मजबूती स्टेब्लिश हुई है, जो ज़्यादा लड़ा गया है, वो देखिए सेना पे जहाँ बॉर्डर है वहाँ तो आपको लड़ना ही पड़ेगा, उस पर तो ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन बॉर्डर से